देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे, जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सब मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखाला मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे, जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक पैसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। सामने देखिए। चलें, अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं? मेरी बात करें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अकलियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए हमें। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, लंबा हो जाएगा। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? मालिक मुसलमानों का दिल धड़कता है, रियासत का दिल धड़कता है, आर्मी का यहाँ के मुसलमान यहाँ से निकल लग रहा है कि हम मदद ही नहीं कर रहे। मदद सब कुछ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। बुखलाया हुआ है वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप ये लेकर आ रही है हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम। कुछ नहीं कर रहे, इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। भाई मेरे
वही कह रही हूँ कि पीस उनको होना चाहिए समझ नहीं खित्ते आ रही। में। क्यों हम काफिरों के पीस तो लेकर आए? हम जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेकर निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? बट इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप ऑन द कैमरा बताएं। नहीं, मैं आपको ऑन द कैमरा बताता हूँ। कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पीस का इखलाक का दर्स दिया। आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए? तलवार के दाम पे हुए। जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के वो तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा, सुने उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। वो कोई एटम बम फट रहे हैं। इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। नहीं, इस्लाम में जबर नहीं है, वो तो फिर ये फोन है आपके पास? सात वक्त का 1 मिनट, फोन है आपके पास? का बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जबर से अब उसको पढ़ाई ना। मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं तो इस्तेमाल काफिरों करता की है। हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अपने इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे आप? किसने कहा काफिरों से आई है? फिर आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजादात है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया है, मुसलमानों ने। सुई किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वही सुई किसने टेक्नोलॉजी, अब वो टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया। हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहते हैं। आपको क्या पता है? सच नहीं हमने देखा। 14 देखिए, मैं चाहती हूँ- पहले जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बिल्कुल सही। मुसलमानों की ऐसे बनाई ही हुई चीजें नॉन बना रहे मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें जारी रखे, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था। मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है जो गज़वा हिंद और जंगों पर फोकस करने वाला मुल्क है। बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमेशा अमन का पैगाम देती है। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए। क्या समझते हैं इंडिया वाले फ़ायदा उठा लेंगे? सर नहीं उठा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बार नहीं, ना हम कुछ समझते हैं इंडिया को। वो ठीक है, देखें ये पाकिस्तानियों का जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है हकीकत पसंदी को अगर देखा जाए, आप तो मुझे आई थिंक लग रहे हैं कारकुन हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जो इस टाइम सिचुएशन है, पिंडी में कल जो वाक़या पेश आया, कैंट के बाहर लाहौर में जो वाक़या पेश आया, ऐसे अगर अदारे पब्लिक के साथ इंगेज हो जाएंगे, पब्लिक के वो साथ वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो फिर बॉर्डर पे कौन होगा, क्या करेगा? सर असल मसला ये है, ये तो हमारे घर का मामला है। जो पाक फौज है उसके साथ ही हमें, वो हमारे साथ है। अवाम, ये हमारे घर का मसला है। जब अदर कोई बाहर की घर का मसला है, लेकिन जब घर में आपस में दो भाइयों में इख्तलाफात होंगे तो बाहर वाला फायदा उठाएगा। हम फौरी छोड़ देंगे इख्तलाफात अपने, कोई मसला ही नहीं। हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2-2 हज़ार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं। हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं, कोई मसला नहीं ऐसा कोई। एक तो ये मसला है, हमारे लिए ये कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम